बच्चों हम लोग एक केस देखते हैं जहां पे 12 कैपेसिटर्स हैं और सबकी कैपेसिटेंस कितनी है सी। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लेटर से दिस इज सी। और इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, हम लोगों ने इसको, इस डायग्राम को आप देख सकते हो, इस तरीके से कनेक्ट किया है सच दैट एक क्यूब अगर जो लिया जाए तो हर एज लेंथ पे एक, हर एज पे एक कैपेसिटर है। मेरी बात समझ में आई? 12 कैपेसिटर हैं अपने पास और इसको किस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ऐसे कनेक्ट किया है कि हर एज को, क्यूब के कितने एजेस होते हैं 12 एजेस, तो हर एक एज को कितना कैपेसिटर मिला, एक कैपेसिटेंस सी हमने कनेक्ट कर दिया एक एज पे। अब यहाँ पे अपने को निकालना है क्या, सी इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मीनिंगलेस है जब तक दो टर्मिनल मेंशन नहीं किया जाए। दो टर्मिनल क्वेश्चन में मेंशन करेगा और फिर उन दोनों के अक्रॉस आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे। तो देखो लेट अस से कि जो दो टर्मिनल्स हैं वो बॉडी डायगोनल, जैसे लेट अस से फर्स्ट दे आर अक्रॉस बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ओके बच्चों, देखो कैसे होगा बॉडी डायगोनल, ऐसे। तो लेट अस से कि एक टर्मिनल यहां पे है, दिस इज वन टर्मिनल, और एक टर्मिनल यहां पे है। ओके, दिस इज बी टर्मिनल। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा बॉडी डायगोनल। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अपने को क्या करना है, अपने को सी इक्विवेलेंट करके दिखाना है, निकाल के दिखाना है। देखो इसी का एक सिंपल डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर जो एक सिंपल डायग्राम से मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसा बनेगा। अब मैं यहाँ पे हर एज पे एक कैपेसिटर नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको समझना है कि हर एक एज क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सी। तो क्या यही दो टर्मिनल है हमारे, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, क्या ये है, नहीं। ये तो फेस डायगोनल हो जाएगा, अगले केस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, बॉडी डायगोनल। तो अगर जो एक टर्मिनल ये है तो बॉडी डायगोनल के लिए अगला टर्मिनल ये हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं कुछ इक्विवेलेंट पॉइंट्स मार्क करूंगा, माने मुझे सिमेट्री ऑब्जर्व करनी है। ठीक है बच्चों, मुझे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे सिमेट्री ऑब्जर्व करना है। जैसे सिमेट्री कैसे देखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर जो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिखाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना 3 पॉइंट्स को, मैं रेड कलर से मार्क करता हूं। लेट अस से ए से एक एक स्टेप के डिस्टेंस पे, मैं इसको स्टेप्स के टर्म्स में समझाता हूं आपको, वैसे भी समझ सकते हो। तो मान लो अगर जो ये पॉइंट एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा और क्या ये भी एक्स होगा, यस। क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट है ना, दे आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए और बी, सॉरी एक्स जो है ये ए और बी के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। कैसे, ध्यान से सुनना, कैसे सिमेट्री चेक की जाती है। देखो ए से ये तीनों पॉइंट एक एक स्टेप के डिस्टेंस पे है, देखो एक एक स्टेप, ओके। और बी से देखो, बी से हर एक पॉइंट 2 स्टेप के डिस्टेंस पे है, दो, 2 स्टेप्स, यहां से 2 स्टेप्स। अच्छा, दो दो पाथ भी फॉलो कर सकते हो, बी से आप 2 पाथ फॉलो कर सकते हो। जैसे इस एक्स पे पहुंचना है तो या तो आप, मैं ये पाथ ले सकता हूं या तो मैं ये पाथ ले सकता हूं। ठीक है, इस यहां तक पहुंचना है तो या तो मैं ये पाथ, सॉरी नहीं ये नहीं, या तो मैं ये पाथ लेके आ सकता हूं या तो ये पाथ लेके आ सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट्स दे आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी। सिमेट्री ए और बी दोनों के लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों पॉइंट्स इतने सिमेट्रिक हैं, ये तीनों पॉइंट्स इतने सिमेट्रिक हैं कि आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, इन तीनों का पॉइंट, इन तीनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। ओके, तो इसको मार्क कर देते हैं एक्स, इसको मार्क कर देते हैं एक्स, इसको मार्क कर देते हैं एक्स। अच्छा, इक्वल पोटेंशियल का मेरा कहने का मतलब क्या है, सॉरी मतलब तीनों पॉइंट एक्स कहने का मतलब क्या है कि तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तीनों का जो पोटेंशियल होगा, ये जो तीनों पॉइंट मैंने मार्क किए हैं रेड कलर से, एक्स एक्स और एक्स, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा बाय सिमेट्री।
ओके। अच्छा, इसी सिमेट्री को मैं अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बार बार नहीं करूंगा, चलो एक बार ट्राई करता हूँ, देखो आपको समझ आता है। नहीं तो ये तो एक मेथड आपको समझ में आ गया कि कैसे ये तीनों पॉइंट इक्विवेलेंट है। कैसे समझ सकते हो, मान लो यहां से करंट आया, तो क्या ये डायग्राम इतना सिमेट्रिक है कि करंट तीनों पार्ट में I/3 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 होगा? यस, क्योंकि तीनों पाथ इसके लिए इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप एक क्यूब ले सकते हो और वहां से भी थोड़ा सा सिमेट्री ऑब्जर्व कर सकते हो। तीनों में करंट इक्वल डिवाइड होगा, और तीनों में करंट इक्वल डिवाइड होगा तो तीनों जो कैपेसिटर हैं, या फिर मैंने यहाँ पे करंट के टर्म्स में समझाया, आप चार्ज के टर्म्स में समझना चाहो तो अगर जो यहाँ से चार्ज Q/3 गया तो तीनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज आएगा, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आया तो तीनों पॉइंट्स जो देख रहे हो एक्स एक्स और एक्स, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, चलो सिमिलरली मैं 3 पॉइंट्स और मार्क करता हूं, देखो इसको देखो, y y और y। अब मैं यहाँ पे आपको वो गिन गिन के नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको समझा दिया है, आप डायग्राम ड्रॉ करके वैसे देख सकते हो। ये जो तीनों पॉइंट्स है y, देखो तीनों के तीनों दे आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू a एज वेल एज b। कैसे? b से तीनों का कितना स्टेप की दूरी पे है, तीनों b से एक एक स्टेप के डिस्टेंस पे है। ओके बच्चों, सिमिलरली अगर जो मैं ये बोलूं कि ए से कितने स्टेप की दूरी पे हैं, तो दो दो स्टेप। समझ में आ गया लॉजिक? तो ऐसे आप इक्वी मतलब पॉइंट्स ऐसे मार्क करोगे जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक माने उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि इसमें जब मैं कुछ मार्क करूं तो फिर ओरिजिनल डायग्राम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो ध्यान से देखो, अब इस डायग्राम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब एक सिंपल सर्किट बनाएंगे। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से देखना। अब मुझे ये बताओ, ए और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको? देखो ए और एक्स के बीच में, अगर जो मैं रेड कलर से मार्क करूं तो ए और एक्स के बीच में एक यहाँ, ओके, या मैं रेड कलर से उसको मार्क कर देता हूं उस एज को, एक, दो, तीन। एक ए और एक्स के बीच में कितने हो गए? तीन हो गए। तो चलो यहाँ पे मार्क किया जाए, दिस इज टर्मिनल ए, और इसके बीच में कितना है? ए और एक्स के बीच में वी हैव थ्री कैपेसिटर, वन, टू, थ्री। ये हो गया बच्चों एक्स। अब मुझे ये बताओ, एक्स और वाई के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? ध्यान से गिनना, एक्स और वाई के बीच में। इसको किसी और कलर से मार्क करें, चलो येलो कलर से मार्क करते हैं, वन, या ऐसे मार्क कर देते हैं, वन, टू, थ्री, ठीक है, ये मत मार्क कर लेना क्योंकि ये जो एक्स पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो वाई है, तो ये तीन हो गया, दिस इज फोर, ये दोनों पॉइंट्स वाई है, फोर, दिस इज फाइव। और कहीं पे दिख रहा है एक्स और वाई बच्चों? बताओ। यस, ये वाला सिक्स। तो ये छह कैपेसिटर होंगे, छह कैपेसिटर किसके अक्रॉस होंगे? एक्स और वाई के बीच में। तो चलो सिक्स कैपेसिटर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू। ओके बच्चों, यहाँ पे छह कैपेसिटर दिख गए। और एक्स और वाई के बीच में अगर जो मैं मार्क करूं तो चलो इसको रेड कलर से मार्क करता हूं ताकि आप देख पाओ। देखो, नहीं, वाई और बी के बीच में, ये हो गया वाई और बी, ये हो गया वाई और बी, और ये हो गया बच्चों वाई और बी। ओके, तो ये मैंने मार्क कर दिया, वाई और बी के बीच में कितने? तीन कैपेसिटर। तो चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो दिस वाज वाई
और वाई और बी के बीच में 3 कैपेसिटर, 1 2 3, दिस इज बी। अब तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया। ओके बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया। अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकाल लो। जैसे ये 3 पैरेलल में है तो 3C, ये 6 पैरेलल में है तो 6C, और ये 3 पैरेलल में है तो 3C। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज 3C, दिस इज 6C, दिस इज 3C, दिस इज A, दिस इज B। 1/C equivalent will be equal to 1/3C plus 1/6C plus 1/6C, नहीं सॉरी 1/3C। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, ये ले लेते हैं 6C, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 5/6C। Therefore we can say what is C equivalent? C equivalent क्या हो जाएगा बच्चों? 6C/5। समझ में आ गया बच्चों? चलो अगला केस देखते हैं। अगर जो मान लो इस केस में मैंने क्या किया था, इस केस में तो मैंने बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाला। ठीक है, मेरी बात समझना, मैंने क्या किया था, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाला। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे फेस डायगोनल, तब कैसे करेंगे? तो चलो सेकेंड केस लेते हैं, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल क्या होगा बच्चों? फेस डायगोनल ऐसा होगा, देखो अगर जो ये टर्मिनल ए है तो ये हो जाएगा, दिस विल बी टर्मिनल बी। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो बी। इसी को अगर जो मैं एक सिंपल ड्राइंग से दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा। हर एक एज के क्रॉस आप अज्यूम करो कि कैपेसिटेंस कितना है, सी। इस टर्मिनल को मार्क करो ए और इस टर्मिनल को मार्क करो बी। अब जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था, आप क्या करो, मार्क सम इक्विवेलेंट पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो सिमेट्रिक हैं। किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? दे आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी। ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। जैसे मैं दिखाता हूं एक, जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, हाईली सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ए से एक एक स्टेप के डिस्टेंस पे है और बी से भी एक एक स्टेप के डिस्टेंस पे है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम आएगा, इसीलिए इनको मैंने मार्क कर दिया पॉइंट एक्स एंड एक्स। ओके, ठीक है, आप फिर से ट्राई कर सकते हो, ढूंढो कि और कौन से पॉइंट्स इक्विवेलेंट है। चलो मैं दिखाता हूं, जैसे आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और यस, और हो जाएगा मुझे लग रहा है ये, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करो। देखो ए से कितने स्टेप के डिस्टेंस पे हैं ये दोनों? 2 स्टेप्स, दोनों के लिए दो दो पाथ आएगा ए से। सिमिलरली बी से आप ऑब्जर्व करो, बी से दो दो स्टेप के डिस्टेंस पे है और दो दो पाथ आएगा, मतलब y और y दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया y और y। अब आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, सी। किसी बच्चे के मन में क्या आ सकता है कि सर ये दोनों, ये जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है, क्या ये दोनों को भी नाम हम दे सकते हैं कुछ, z और z? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसका रीजन सुनो। जैसे ये जो z है, ये जो z है, ये a से एक स्टेप के डिस्टेंस पे है, और ए से ये वाला जो z है ये 1 2 3। तो इसने ये जो दोनों पॉइंट्स है, इन्होंने तो ए के रिस्पेक्ट में ही सिमेट्री नहीं दिखाई, ए से ही इनका डिस्टेंस स्टेप वाइज डिफरेंट है। ऐसा मत बोलना कि सर ये ए से एक स्टेप के डिस्टेंस पे, ये भी तो एक ही, नहीं नहीं नहीं।
पहले दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, माने ए से दोनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए, इसीलिए दे आर नॉट सिमेट्रिक पॉइंट्स, तो ये दोनों अलग हैं। तो इसका कुछ और नाम दे दो, जैसे सी और डी नाम दे देते हैं हम लोग। लेट अस मार्क देम एज सी एंड डी। ओके बच्चों, चलो अब डायग्राम ड्रॉ करना शुरू किया जाए। इस चीज को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं ताकि ये डायग्राम, क्योंकि कोई नोट्स पढ़े तो उसको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो जब मैं कैपेसिटर मार्क करूंगा तो उसके लिए एक दूसरा डायग्राम यूज करेंगे, और ये यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कर दूं, चलो यहाँ कर देते हैं। देखो ये है डायग्राम। अब चलो ड्रॉ करना शुरू किया जाए। कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेट अस से दिस इज टर्मिनल ए और एक्स के बीच में देखो कितने कैपेसिटर हैं, ए और एक्स। देखो ए और एक्स, वन, दिस इज वन। ए और एक्स के बीच में सिर्फ दो ही है, तो चलो मैं दो कैपेसिटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया टर्मिनल एक्स। ओके बच्चों, अब एक्स और वाई के बीच में बताओ, एक्स और वाई, चलो ऑब्जर्व किया जाए एक्स और वाई के बीच में क्या आता है। तो एक्स और वाई के बीच में एक मुझे ये दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है एक्स और वाई के बीच में डायरेक्टली, एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच में मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो मैं दो कैपेसिटर ड्रॉ करता हूँ एक्स और वाई के बीच में। ओके, दिस इज वाई। सिमिलरली वाई और डी के बीच में देखते हैं, वाई और डी के बीच में रेड कलर से मार्क करते हैं, वन। और कोई है वाई और डी के बीच में? यस, ये दूसरा है जो मैंने दो रेड कलर से अभी मार्क किए। तो वाई और डी के बीच में भी दो आ गए, तो चलो इन दोनों को भी मार्क कर लेते हैं। दिस इज डी। अब ध्यान से सुनना, डी और बी के बीच में मार्क करते हैं हम लोग, डी और बी। अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो डी और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर आ रहा है, देखो ये, दिस इज बिटवीन डी एंड बी। ओके, तो डी और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एंड दिस इज टर्मिनल बी। कितने कैपेसिटर अभी ड्रॉ हुए? 1 2 3 4 5 6 7, पांच और बाकी है। ठीक है, अभी भी पांच कैपेसिटर बच्चों और बाकी है। तो ऐसा करो, वाई और बी के बीच में ड्रॉ करते हैं हम लोग, या एक्स और बी के बीच में देखते हैं कितने हैं, एक्स और बी। ध्यान से देखना कैसे मार्क किया जाए, रेड कलर ही यूज करते हैं। देखो एक्स और बी के बीच में एक ये डायरेक्टली दिख रहा है मुझे, एक्स और बी, और एक ये दिख रहा है, देखो मार्कर कहाँ पे चल रहा है, ये एक्स और बी। तो एक्स और बी के बीच में दो कैपेसिटर हैं डायरेक्टली, तो चलो इनको ज्वाइन किया जाए। ओके, अब ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में देखो कितने कैपेसिटर हैं, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो चलो इसको भी ड्रॉ किया जाए। तो ये हो गया ए, और ऐसे मार्क कर देते हैं बिटवीन ए एंड सी। दो कैपेसिटर बच गए सी और वाई के बीच में, इसके लिए कलर, अलग कलर यूज किया जाए। देखो सी और वाई, सी और वाई, सी और वाई के बीच में दो कैपेसिटर हैं, चलो इसको मार्क करते हैं। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है,
कंफ्यूजन है तो दोबारा देखो, हर चीज मैंने डिटेल में आपको बता दी कि कैसे पॉइंट्स मार्क किए। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है। तो चलो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे ये दोनों 2c हो जाएंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, सी और वाई के बीच में ये दोनों 2c हो गए, और 2c और c सीरीज में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम ये हो जाएगा 2c/3। ओके, सिमिलरली ए और x के बीच में ये क्या हो जाएगा, 2c। x और y के बीच में क्या हो जाएगा, 2c। y और d के बीच में 2c। और बेसिकली ये जो 2c है ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2c/3। तो चलो मार्क किया जाए। a और x के बीच में याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, a और x के बीच में 2c, दिस इज 2c, दिस इज 2c/3, दिस इज 2c, एंड दिस इज अगेन 2c/3। ओके बच्चों, चलो तो इसको और दोबारा से रीड्रॉ किया जाए सिंप्लीफाई करके। दिस इज a, ओके, दिस इज x, दिस इज y, एंड दिस इज b। तो a और x के बीच में अभी कैलकुलेट किया था 2c, x और y के बीच में 2c, और y और b के बीच में 2c/3। सिमिलरली a और y के बीच में भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था 2c/3। सो दिस इज 2c/3, और x और b के बीच में मैंने अभी आपको बताया 2c आया था। सो दिस इज, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज 2c। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए थे और बताया था कि देखो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखने आना चाहिए। देखो वैसा ही कुछ है, हाँ डायग्राम तो वैसा ही है। अब आपको रेशियो चेक कर लेना, देखो क्या इन दोनों का जो रेशियो है, क्या इन दोनों का भी वही रेशियो है। यस, इसका मतलब ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो 2c, देखो अब जो मैं बाकी सब हटा देता हूँ, ये जो 2c देख रहे हो इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ x एंड y विल बी सेम। एक्स और वाई का जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, बिकॉज दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जो रेशियो है, और सॉरी, और इसका और इसका जो रेशियो है वो सेम है, माने दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे आप एक्स और वाई के कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए दोबारा से। दोबारा से ड्रॉ क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं, इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो ये डायग्राम है, और यहां से बच्चों मैं क्या कर सकता हूं बताओ, यहां से मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, एक्स और वाई के बीच का कैपेसिटेंस चला जाएगा। तो दिस इज 2c/3, दिस इज 2c/3, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/3। तो ये आ गया c/3। ओके, सिमिलरली ये है 2c और ये है 2c, 2c क्या हो जाएंगे, सीरीज में है, तो आप निकाल लेना, c आ जाएगा। सो व्हाट विल बी c इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, यस, c प्लस c/3, दिस विल बी 4c/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब मान लो फेस डायगोनल ले लिया हम लोगों ने, फेस डायगोनल डिस्कस कर लिया, बॉडी डायगोनल उससे पहले डिस्कस कर लिया, और 2 पॉइंट्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 पॉइंट्स एक के बाद में दूसरा जो है, या फिर जस्ट एक के बाद दूसरा है, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखो कैसे, थर्ड इज 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स लगातार ले लो, ठीक है। इसका मतलब टर्मिनल्स कैसे दिखेंगे मित्रों, टर्मिनल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, एक टर्मिनल ए ऐसा होगा और दूसरा टर्मिनल बच्चों भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
अगर जो मैं पॉइंट्स को मार्क करूं तो ये पॉइंट्स अपने को कैसे दिखेंगे बताओ। देखो, चलो इस सर्किट को मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए बना दिया डायग्राम। ओके, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। ओके, अब यहाँ पे दोबारा मुझे ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो कि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो कैसे ढूंढेंगे? लेट अस से इसको ऑब्जर्व करो, इन दोनों पॉइंट्स को। क्या ये दोनों ए के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? हाँ। ए से कितने स्टेप के दूरी पे हैं? एक स्टेप। अब आप चेक करो कि वाई से कितना स्टेप के डिस्टेंस पे हैं ये दोनों। तो आप ऑब्जर्व करोगे 2 स्टेप्स, माने ये दोनों पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट, माने इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब दोनों को मैं सेम नाम दे सकता हूं। बाय सेम लॉजिक आप इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। इफ दिस इज वाई, रुको इसको येलो कलर से मार्क करेंगे हम लोग। इफ दिस इज वाई, सो दिस इज ऑल्सो वाई। क्यों बच्चों? देखो, बी से 1 स्टेप एंड ए से 2 स्टेप्स। इनका क्या कहना है? ये दोनों, क्या ये दोनों भी इक्विवेलेंट है? नहीं, ए से 2 स्टेप है, लेकिन ए से ये 2 स्टेप्स पे है, लेकिन ये 3 स्टेप्स पे है। तो इसने ए के रिस्पेक्ट में ही इन दोनों ने सिमेट्री नहीं दिखाई। ऐसा नहीं बोलना है कि सर ये जो दोनों है, ए ये है ए से 2 स्टेप पे, ये है बी से। नहीं, पहले ए के रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए, फिर बी के रिस्पेक्ट में भी सेम होना चाहिए। तो इसको मित्रों अलग अलग पॉइंट अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, सी और डी। ओके, इनको अलग अलग पॉइंट हमने मान लिया, सी और डी। चलो अब सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं दोबारा से, ठीक है, और इसको हम लोग यूज करेंगे। ओके बच्चों, चलो ठीक है। ए और एक्स के बीच में ध्यान से देखना है, ए और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? 1 2। यहां से ड्रॉ करना शुरू करते हैं हम लोग। दिस इज ए और एक्स के बीच में मैं 2 कैपेसिटर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज एक्स। फिर एक्स और सी के बीच में देखो, एक्स और सी, एक्स और सी के बीच में 2 है। फिर आगे भी देख लो, सी और डी के बीच में 1 है। फिर डी और वाई के बीच में 2 है। और फिर वाई और बी के बीच में 2 है। ठीक है, मैंने क्या बताया? एक्स और सी के बीच में 2, सी और डी के बीच में 1, डी और वाई के बीच में 2, और वाई और बी के बीच में 2। तो चलो इनको एक साथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई और सी के बीच में मैंने क्या बताया? 2 कैपेसिटर है। ओके, दिस इज सी। सी और डी के बीच में 1। डी और वाई के बीच में मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया था, डी और वाई के बीच में कितने कैपेसिटर थे? 2। वाई और बी के बीच में कितने कैपेसिटर थे बच्चों? 2 कैपेसिटर्स। काउंट कर लो कितने हो गए? 9 कैपेसिटर हो गए। 9 हो गए तो कितने बाकी है? 3 बाकी है। 3 कौन कौन से बाकी हैं? देखो, एक्स और वाई के बीच में, देखो एक्स और वाई के बीच में 1 कैपेसिटर, एक्स और वाई के बीच में 1 कैपेसिटर। बचा तीसरा। तीसरा किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में मुझे 2 कैपेसिटर दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया क्या? यस, दिस वाज एक्स। तो एक्स और वाई के बीच में 2 कैपेसिटर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ओके बच्चों, फिर जो आखिरी कैपेसिटर था वो किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में यार है। क्या अब इसको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है? बोलो बच्चों। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग डायग्राम इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। वैसे यहाँ से तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो मैं एक बार आपके लिए सॉल्व पूरा कर देता हूँ। ध्यान से देखना। चलो ये डायग्राम है
और इसमें मुझे C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो चलो ध्यान से देखना, ये इन दोनों का क्या 2C हो जाएगा? यस, दिस इज 2C। ये क्या है? C। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2C। ओके, अब मैं अब दोबारा अलग डायग्राम नहीं, इसी में सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये तीनों तो अब सीरीज में हो गए, तो 1/2C प्लस 1/C क्या हो जाएगा? 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C क्या हो जाएगा ये बताओ? 2C डिनोमिनेटर में ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट जो है वो C/2 आ जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते थे, 2C का C, फिर CC का C/2, तो मतलब इन तीनों की जगह आ जाएगा C/2। दिस इज C/2। अच्छा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो बच्चों, दिस इज C, दिस इज C। तो CC का क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्या हो जाएगा? CC का 2C। इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग 2C। और अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? 2C प्लस C/2। बताओ, 2C प्लस C/2 2.5 या फिर 5/2C? तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5/2C। 5/2C। C और C क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो C और C कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2C। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2C। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। क्या कर लो? 10C को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 14/10C। So what is C equivalent? What is C equivalent? This will be 5C/7। तो ये पूरा 5C/7 आ जाएगा और ये है C। चलो एक डायग्राम अलग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज 5C/7 और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये जो है ये आ जाएगा C। सो व्हाट विल बी C इक्विवेलेंट? दोनों पैरेलल में है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? बोलो। Therefore C equivalent will be 5C/7 प्लस C। कितना हो जाएगा ये? 12C/7। ओके बच्चों।